दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2020 का बायोलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं, 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 70 तक के सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने 71वां प्रश्न आपके सामने रखा था और कहा था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अब तक कोई आंसर नहीं मिला है, तो आज आपके सामने 71 से 90 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पेश करूंगा। ये है 71वां प्रश्न। पेपर कोड है E1 और मीडियम है हिंदी। तो स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो पाए जाते हैं वो 21 एटम में पाए जाते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चरण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था यानी जीनोट कहा जाता है। ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो ये प्रक्रिया जीवन प्रावस्था के अंत में होती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन जो है अभिसारी विकास का उदाहरण है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm यानी नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्वि कुंडली में क्षारक युग्मों की संख्या 6.6 × 10⁹ BP है, तब डीएनए की लंबाई होगी। प्रश्न में दिया है दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी दी गई है हमारी, ये है 0.34 nm यानी नैनोमीटर। इसको मीटर में बदल दें तो 0.34 × 10⁻⁹ ये हमारे मीटर में बदल गया है। अब डीएनए की दो कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या भी दी गई है 6.6 × 10⁻, ये +9 है। तो अब हमें निकालना है डीएनए की लंबाई। डीएनए की लंबाई क्षारक युग्मों के बीच की दूरी और दो कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, यानी बीच की दूरी को और युग्मों की संख्याओं को गुणा कर दें तो फिर हमारी जो है डीएनए की लंबाई निकल आएगी। तो 0.34 × 10⁻⁹ अब मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 × 10⁻+9। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये है -10⁹ और ये है +10⁹। तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान हो, तो 9 में से 9 घट जाएंगे, ये प्लस के माइनस के है, तो फिर ये हमारे इससे कट जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी हमारा आंसर होगा वही क्या होगी, डीएनए की लंबाई आएगी। ये हमारा आंसर आ रहा है 2.2 मीटर। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है 2.244 है ये, तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली यानी दशमलव के एक स्थान पर तक लेना है, तो 2.2 मीटर आ गई है। तो इसमें ऑप्शन है 2.2 मीटर, तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। 75वां प्रश्न है, मानक ईसीजी का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। तो ये ईसीजी एक टेस्ट है, तो ये इसका QRS सम्मिश्र दर्शाता है नीलियों का विध्रुवण, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिए गए हैं स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड, इनका मिलान करके विकल्प चुनना है सही। तो निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। इसमें पहले स्तंभ में कण दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में उनका काम। तो ये है हमारा इओसिनोफिल। इसका काम क्या है कि हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन करना, तो ए है हमारा वो तीसरे से मिलान करेगा। बेसोफिल, इसका काम है वो कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं इनका मोचन करना, तो बी के सामने है 4। न्यूट्रोफिल, इसका काम भक्षण करना है, तो सी हमारा 2 से मिलान करेगा। और लिम्फोसाइट हैं उनका काम है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया,
तो इनका डी का जो होगा वो पहले से मिलान होगा। तो देखें इसमें उचित विकल्प कौन सा है, तो A3, B4, C2 और D1। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन हमारे दिए गए हैं इसमें एडेनिन थायमिन के साथ जो युग्म बनाता है या नहीं बनाता है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है एडेनिन 2 H बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है, तो ये कथन ही हमारा सही है। बाकी कथन दिए हैं एडेनिन 1 H बंध के द्वारा थायमिन बनाता है, ये गलत है। 3 H बंधों के साथ थायमिन के साथ युग्म बनाता है, ये भी गलत है। और इसमें लिखा है बनाता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो पहला कथन है वही सही है, एडेनिन 2 H बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है, तो हम उसको ओरिसाइट कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए, तो इसमें क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है, टायरोसिन ये क्षारीय अमीनो अम्ल नहीं है। ग्लूटामिक अम्ल ये भी क्षारीय नहीं है। लाइसिन है वो है हमारा क्षारीय अमीनो अम्ल, वेलिन भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो, तो ये प्रश्न में मिलान करने के लिए स्तंभ फर्स्ट में, स्तंभ सेकंड में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें ग्रंथियाँ दी गई हैं स्तंभ फर्स्ट में, और इसमें रोग दिए गए हैं। तो पीयूष की ग्रंथि ये डायबिटीज से संबंधित है, तो ए के सामने तीसरा ऑप्शन। बी में है थायराइड ग्रंथि, तो ये है हमारा ग्रेव्स रोग। आदिविरक ग्रंथि ये है एडिसन रोग से संबंधित, तो सी के सामने है चौथा। अग्न्याशय डायबिटीज मेलिटस है, तो डी के सामने है 2। तो ऑप्शन देखें इसमें A3, B1, C4 और डी जो है 2। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सही कथन का चयन करो, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें एक कथन सही होगा, 3 गलत होंगे। तो हमें ये देखना है कि सही कथन कौन सा है। पहले ही ऑप्शन में है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के ये कथन जो हैं वो गलत हैं। निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से पाई जाती है, तो ये हमारा कोलेजन, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था, तो ये प्रमाण वैज्ञानिक मॉर्गन ने किया था, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 84वें प्रश्न में निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो, ये भी मिलान का ही है। स्तंभ फर्स्ट में कुछ हिस्से दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, स्तंभ सेकंड उनकी स्थिति कहाँ पर है, तो देखते हैं। पहले स्तंभ में ए में है प्लावी पसलियाँ। प्लावी पसलियाँ ओरोस्थी से नहीं जुड़ती हैं, तो ए का जो मिलान है वो 4 से होगा। एक्रोमियन ये हमारा है क्लेविकल, इसकी स्थिति तो बी के सामने होगा 3। और स्कैपुला, ये स्कैपुला जो है दूसरी और 7वीं पसली के बीच स्थित होती है, तो सी के सामने है पहला। गिलिनॉइड गुहा में ह्यूमरस का शीर्ष होता है, तो ये डी के सामने होगा 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए है हमारा 4, बी 3, सी 1 और डी 2। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है, तो ये संख्या होती है 1। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 86वां प्रश्न है सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, तो ये विघटन द्विपट के दौरान होता है, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। द्विपार्श्व सममिति एवं अगुही जंतुओं के उदाहरण किस संघ से हैं, तो ये हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। बीजांड का पिंड बीजांड ग्रंथ से कहाँ पर संलयित होता है, तो ये नाभिका पर संलयित होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आहार नाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं, तो ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से रूपांतरित होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है।
अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो अल्ट्रावायलेट बी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ होता है, जिस कारण हमारी जो अंटार्कटिक क्षेत्र हैं उनमें हिम अंधता होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे हमारे बायोलॉजी पोर्शन के 90 प्रश्न का सॉल्यूशन। तो हमारे तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।